गुरु चरणों में विराजमान गुरु रूप प्यारे साथ संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिन भागा सत्संग न लगे, बिन संगत मैल परिजे जी। बिना अच्छी तकदीर के सत्संग नसीब नहीं होता और बिना सत्संग के विकारों की मैल जो है उतरती नहीं। आज जो श्रद्धालु प्यार से गुरु घर में अपनी खुशियों का इजहार करने आए हैं, उसका शुक्राना करने आए हैं, वो उनको बहुत बहुत मुबारक है। आज की जो परिस्थितियां हैं, समय है, उसमें सिल्वर जुबली आ जाना वो भी बड़ी सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य जोड़े को मुबारक है और वाहिगुरु प्यार बनाए रखे, इत्तेफाक बनाए रखे। और जिन माता जी का जन्मदिन है उनको भी मुबारक है। और इसी तरह से अपनी खुशियाँ जो हैं उनको मिल बांटने से और गुरु घर में आके शुक्राना करने से वो खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। ये कुदरत का नियम है। जब हम उस परमात्मा से जो भी हमें प्राप्ति हुई है, उस प्राप्ति का जब शुक्राना करना शुरू कर देंगे ना, यकीनन वो खुशियाँ आनंद में तब्दील हो जाएंगी। और जब हम शिकायत करना शुरू कर देंगे, तब वो जो खुशियाँ हैं वो दुखों में बदल जाएंगी। इसलिए अपन सब जैसी भी परिस्थितियाँ आए और जब भी खुशी के अवसर आए, तब उस वाहिगुरु का शुक्राना, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बने तो वाहिगुरु के आगे अरदास। बस दो ही चीज़ें हैं अपने पास जिससे हम अपना ये जीवन सफल बना सकते हैं। आजकल की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें एक दूसरे का जो है ना, धीरज रख के उसकी चीज को बर्दाश्त कर लेना, तभी चलती है गाड़ी और बड़ी सुख और चैन से। इसके विपरीत भी मैं ही बड़ा, मेरे को ही पूछो, तो फिर झगड़ा भी होगा, विवाद भी होगा, टकराहट भी होगी और दूरी भी बनेगी। एक बार मैं इसी संदर्भ में आपसे एक बात साझा करने जा रही हूँ। सबके लिए है, आज उनकी है, कल और किसी बच्चे की होगी। तो बातें नहीं करो प्लीज। सत्संग में आए हो तो सत्संग सुनो। बड़ी कीमती घड़ियाँ होती हैं ये, और सौभाग्य से नसीब होती हैं। नहीं तो खुशियाँ तो लोग टेकों में भी जाकर और किटी पार्टियों में भी मना लेते हैं। बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं जो गुरु के दर पर आके अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और शुक्राना करते हैं। जो अपन सोचते हैं ना परिवार में, कहते हैं जिस बंदे को ये गुमान हो कि मुझे मेरी योग्यता एबिलिटी से कम मिला है, परिवार में, संसार में, समाज में हर जगह झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब बंदा ये सोचेगा, चाहे हम स्त्री रूप में हैं, चाहे पुरुष रूप में हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपन ये सोचेंगे हमारी एबिलिटी कुछ नहीं है, हमारी योग्यता कुछ नहीं है, उस ईश्वर ने रहमत करके, परमात्मा ने रहमत करके हमें ये दे के नवाजा है, उसी समय मन में एक सुकून सा पैदा होगा। कभी आप आजमा के देख लेना। जब हम ये सोचेंगे कि हमारी योग्यता ज़्यादा है और हमें मिला कम है, परिवार में झगड़े इसी कारण होते हैं, समाज में झगड़े इसी कारण होते हैं, धर्मों में टकराहट इसी कारण होती है। मेरा धर्म बड़ा, मैं ऊंचा और बाकी सारे नीचे। जब हम ये सोचेंगे कि सब उस परमात्मा की संतान है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, यहाँ तो स्त्री पुरुष को बराबर का जो है ना वो रुतबा बख्शा है गुरु नानक पातशाह ने। गुरु नानक पातशाह की पावन वाणी है, सो क्यों मंदा आखिए जिस जन्मे राजान। वो जन्मी, वो स्त्री कैसे निम्न हो सकती है जो राजाओं, महाराजाओं, ऋषियों, मुनियों, पीरों, फकीरों को जन्म देने वाली है। राजाओं, महाराजाओं को जन्म देने वाली स्त्री निम्न कैसे हो सकती है? तो जब ये बात जिस घर में होगी ना कि ये लड़की है, लड़की की कदर ना करना, वैल्यू ना करना, वो समझ लो उसने कभी गुरु नानक देव जी की वाणी को सुना ही नहीं है। मानना तो बड़ी दूर की बात है। तो जब तक हम ये भेद नहीं मिटा देते, तब तक हमारे अंदर सुकून और शांति वाला जीवन ही नहीं बन सकता। गुरबाणी में तो कहते सब परवारे में श्रेष्ठ, मत देवे देवर श्रेष्ठ।
कहते हैं सब परिवार में श्रेष्ठ कौन है? स्त्री है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने से छोटों और बड़ों दोनों को ही मत देने वाली है, समझ बख्शने वाली है, सोझी देने वाली है। अगर इस तरह से हम कदर करेंगे एक दूसरे की, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जब हम सब ईश्वर की संतान है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ। एक बार ना कबीर जी के पास ना कोई आया कि संत थे वो, इतने महान संत, तो कहते हैं कि मेरे घर में ना भाई बड़ा झगड़ा हो जाता है, आप मुझे भी कोई ऐसा कुछ बताओ जिससे ये झगड़ा हमारा खत्म हो जाए। अब उन्होंने कहा कि चलो आप बैठो, आप आए हो इत्मीनान से बैठो। अब दोपहर का समय था। दोपहर के समय में कहते हैं उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी हाजिर हो गई उसी वक्त, और उस पत्नी को कहते हैं कि जाके ना लालटेन समझते हो, पहले घरों में लालटेन जलाया करते थे, छोटे गांव में तो अभी भी मिलेंगे आपको, कि लालटेन जला के ले आओ। वो अंदर जाती है, लालटेन जगा के ले आती है। अब वो बड़ा हैरान होता है, वो बंदा हैरान होता है जो पूछने आया था कि मेरे घर में सुकून कैसे रहे, शांति कैसे रहे। अब थोड़ी देर पड़ती है तो फिर आवाज लगाई, फिर कुछ और कहा, उसने वैसा ही किया। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि आप सबके, हम दोनों के लिए भोजन लेके आओ। अब आप यकीन मानोगे, जब वो भोजन लेके आई तो उस भोजन को जब कबीर जी ने खाया, बड़े इत्मीनान से खा लिया, और जब उनके आगे परोसा गया, जो बंदा अपनी लेके आया था ख्वाहिश पूछने की कि मेरे घर में शांति कैसे हो, मेरी पत्नी तो मेरे से लड़ती ही रहती है, झगड़ती रहती है, क्या करूं उसका, मैं तो दुखी हो गया हूँ। अब पता क्या हुआ कि उसने जो खाना परोस के लाई, खीर बना के लाई साथ में, तो उस खीर में नमक था, चीनी की जगह वो नमक डाल बैठी। अब क्या हुआ, कबीर जी बड़े प्यार से उसको खा रहे हैं, उसने तो पहले पे ही थूक दिया उस बंदे ने जो पूछने आया था। तो कबीर जी वो आगे जैसे बर्तन उठाने के लिए आई, वो बेचारा हैरान कि ये बंदा खा कैसे रहे, भगत जी खाए कैसे जा रहे हैं। अब भगत जी ने कहा कि वो कहते हैं कि आपको कुछ स्वाद फर्क नहीं पता लगता क्या, नमक डाला पड़ा है इसमें और आप ऐसे कह रहे हो कि बहुत स्वाद बनी है, बहुत स्वाद बनी है। तो कबीर जी ने कहा, जब मैंने भरी दोपहर में उसको लालटेन लेने के लिए कहा था, तो क्या उसने सवाल किया कि लालटेन क्यों मंगवा रहे हो, किस लिए चाहिए, इतनी रोशनी में ये चाहिए आपको? उसने कुछ कहा, किंतु परंतु नहीं किया ना, उसने वचन की पालना की। और फिर अगर उससे इत्तेफाक से ये गलती हो गई है, नमक डल गया है, तो मैं कैसे उससे गिला करूं, कैसे शिकवा करूं, कैसे शिकायत करूं? तो उसी समय उस बंदे को समझ आ जाती है कि भाई इस तरह चलता है परिवार, इस तरह हो सकती है शांति, भाई एक कहे और दूसरा माने। बस जब तक हमारे मन में ये ईगो है, मैं बड़ा, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसकी जरूरत कैसे हो गई, तो बस फिर झगड़ा। और ऐसे ही हम परमात्मा से करते हैं कि गुरबाणी का पावन फरमान है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी हिले तो मोड़ा, तो क्या करे ये मूर्ख बंदे, जिस परमात्मा ने तेरे को 10 पदार्थ दिए हैं और फिर तूने 11वां मांगा है, वो नहीं मिला, उसके पीछे हो सकता है हमारी कोई भलाई छिपी हो, लेकिन हम शिकायत यही करेंगे, परमात्मा एक ही तो चीज मांगी थी, वो भी नहीं दिया आपने। यही करते हैं ना, भूल जाते हैं पिछली कितना कुछ हमें बिना मांगे मिला है, और कितना कुछ हम मांगते हैं तो मिल जाता है। अगर कोई चीज नहीं मिली तो उसके लिए, उसके पीछे हमारी कोई भलाई छिपी होगी। उस परमात्मा के घर में और गुरु के दर पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो उस परमात्मा को नहीं भुलाना, हर खुशी में, हर परिस्थिति में उस परमात्मा का शुक्राना करना है। जब जब हमारा मानस ऐसा बनेगा, घर परिवार के झगड़े खत्म हो जाएंगे, प्यार बनेगा, और ईश्वर का जितना शुक्राना करेंगे उतनी और रहमतें बरसेंगी। कहते हैं कि उस परमात्मा की रहमतें बरसनी कभी बंद नहीं होती हैं, बस हमारा मैं के कारण, ईगो के कारण हमारा बर्तन जो है उल्टा पड़ा होता है, इसलिए उसमें कुछ समाता नहीं है। जब हम प्यार से, इत्तेफाक से उस परमात्मा का कि मेरी योग्यता कुछ नहीं है, कुछ नहीं घटेगा, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी।
यकीनन आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप करके देख लेना, आप आजमा के देख लेना। और जैसे ही ये आजमाना शुरू करोगे, ये करना शुरू करोगे और हर चीज का थैंक्स करना शुरू करोगे, जितना शुक्र करोगे उतने सुखी, और जितनी शिकायत करोगे उतने दुखी। इसलिए कोशिश करनी है, छोटी छोटी चीजों को तुल नहीं देना, प्यार से रहना है, प्यार से जीना है, प्यार से जीने देना है दूसरों को। आजकल की परिस्थितियां देखिए ना कैसे कि हर चीज में इतनी शांति तो खत्म ही हो गई है, धीरज संतोष नाम की चीज जो है वो खत्म हो गई है। इसलिए रिश्ते दरकते हैं, है ना, इसलिए परिवारों में टकराहट है। अगर हम प्यार से उस वाहिगुरु का शुक्राना करते हुए, परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया है, मैं तो इस योग्य ही नहीं था, तो फिर नहीं तो अक्सर हमारा क्या होता है, सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल से जा लगे, राह बदलने वालों की तो राहों में कट गई। राह बदलने वालों की राहें बदलते रहते हैं ना, उनकी राहों में ही कट जाती है, वो दुखी ही रहते हैं। और जो एक का दामन पकड़ लेते हैं, चाहे वो हमारा परिवार के रिश्ते हैं या फिर परमात्मा का दामन है, जो एक का दामन पकड़ लेता है, बस फिर उसके बेड़े पार है, उसके अंदर हर समय सुकून है। और दूसरों की बुराइयां देखना बंद कर दो, बस जीवन में सुखी स्फूर्त से जीना है। तो कहते तो दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है, तू हिसाब न कर। ये नहीं सोचना कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, नहीं, अपने गिरेबान में देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को संवारना है। बाकी परिस्थितियां कुदरत वाला अपने आप संवार देगा। जब हम दूसरों की गुनाह देखते हैं तो हम और गुनाहों से भर जाते हैं। कहते हैं कि अपने चितनावे जाका आदनांत, अपनी अपनी जिस बंदे को अपनी गलती, अपनी खामियां नजर आ गई ना, कहते हैं ना कि बीमारी समझ आ जाए, इलाज आसान हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ और ही हो जाता है। इसलिए प्यार से, इत्तेफाक से जिए, और प्यार और इत्तेफाक से सबको जीने दे। गुरबाणी हमें यही पावन संदेश देती है, एक पिता एक ही हम बारक, तू मेरा गुरु है, तू मेरा गुरु है, तू मेरा परम पिता परमेश्वर है। और हम सब उसके छोटे छोटे अनजान अबोध बच्चे हैं। जब इस तरह से रहेंगे, इस तरह से प्यार से, और उस परमात्मा को अपना दामन पकड़ा देंगे, हाथ पकड़ा देंगे। एक बार छोटी सी बात, एक छोटा सा बच्चा मेले में जाता है और उसके पिता कहते हैं, बच्चे मेरा हाथ तुम जरा जोर से पकड़ ले। वो कहते हैं, पिताजी आप मैं पकड़ूंगा तो हो सकता है छूट जाए, अगर आप पकड़ लो तो फिर छूटेगा नहीं। पिता ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, तू पकड़े या मैं पकड़ूं? कहते बहुत फर्क पड़ता है, मैं तो फिर भी छुड़वा सकता हूँ, मेरा हाथ फिर भी छूट सकता है। अगर पिताजी आपने पकड़ लिया ना, फिर आप किसी कीमत पे भी छोड़ोगे नहीं। और जब हम परम पिता परमेश्वर को अपना हाथ पकड़ा देते हैं, तो फिर वो परमात्मा हर पल हमारी अंग संग है, हर पल हमारी जो है रक्षा करता है, हर पल हमसे प्यार करता है। और उस परमात्मा से हम प्यार करें और आपस में भी सबसे प्यार करें, क्योंकि जिसको बंदे में, इंसान में परमात्मा नजर नहीं आया, तो वो कहीं भी खोज ले उसे परमात्मा नहीं मिल सकता। वो परमात्मा हमारे हृदय में है, हमेशा हमारे हृदय में है। तो हर एक प्रकृति के कण कण में, उसे रमैया भी गायन कण कण में रमा हुआ है, हर पल हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई जीव ऐसा नहीं। तो इसलिए प्रकृति से प्यार, आपस में प्यार, वही खुदा की बंदगी है, वही परमात्मा। बहुत मालाएं लेके बैठने की जरूरत नहीं है, बस अगर किसी को इंसान में परमात्मा नहीं नजर आ रहा, तो वो कितना भी जब तक कर ले व्यर्थ है, सब बेकार चला जाता है। तो एक बार अबू बिन आदम की आपने सुनी होगी, छोटी सी 2 मिनट की बात बताती हूँ। तो एक दिन वो अपने कमरे में सोए हुए, रात को जैसे सोए तो रात को अचानक उनके रोशनी, प्रकाश सा, उजाला सा हुआ, तो वो जाग गए। तो कहते हैं, भाई कौन है मेरे कमरे में? तो उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता था। वो फरिश्ता कहते मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जो परमात्मा का नाम जपते हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। तो कहते कि क्या मेरा नाम इसमें है? अबू बिन आदम ने कहा, क्या मेरा नाम इसमें है? कहते क्या तुम परमात्मा को प्यार करते हो? तो कहते परमात्मा को प्यार का तो नहीं पता, मैं परमात्मा के बंदों से प्यार करता हूँ। तो वो अंदर ध्यान हो जाता है फरिश्ता। अगले दिन फिर वो रोशनी देखता है, फिर उसकी आँख खुलती है, फिर आज मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कहते आज मैं आपको वो लिस्ट दिखाने आया हूँ, जो लिस्ट बना रहा था ना परमात्मा को प्यार करने वालों की। तो आप यकीन मानोगे, कहते हैं सबसे ऊपर अबू बिन आदम का नाम था, जो रब के बंदों से प्यार करता है।
वो रब से प्यार करता है, उसी का नाम जो है उस परमात्मा की उस लिस्ट में सबसे पहले है। तो इसलिए सबसे प्यार का व्यवहार करें, यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत मुबारक, और वाहिगुरु सब पे असीम कृपा बनाए रखे। पुण्य चुकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।